हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का 7th क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं, उनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों आएंगे ये इक्वेशंस, और बाद में जो ट्राइंगल बनेगा ये दो लाइंस के साथ और एक्स एक्सिस के साथ, उसे हमें शेड करना है और उसके वर्टिसेस बताने हैं ट्राइंगल के। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। पहले तो ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करते हैं, दो सॉल्यूशंस लिखते हैं और फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशंस। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को चूज करते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका कांस्टेंट उधर शिफ्ट कर देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है प्लस 1, ये उधर जाके 0 में से माइनस हुआ, सो 0 माइनस 1 इज माइनस 1। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बन गया ये। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो y कितना बना, 0 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। सो ये क्या बना, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, है ना। 0 माइनस वाई इज माइनस वाई, और माइनस माइनस यहाँ से कट गए तो y कितना बना हमारा, 1। ठीक है, इसका टेबल भी बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 थी तो y हमारा 1 बना। ठीक है, अब हम पुट कर लेते हैं, y को 0 कर लेते हैं अब। ठीक है, y को 0 करते हैं तो x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1। मीन्स y को 0 फिल किया तो x हमारा बना माइनस 1। ठीक है, दो सोल्यूशंस आ गए, बहुत है, इतने इनफ हैं लाइन ड्रॉ करने के लिए। और दूसरी इक्वेशन जो है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब 12 को उधर ले जाए, ये यहाँ पे माइनस का है, उधर जाके ये प्लस का 12 हो जाएगा। फाइन, सो अब यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। पुट x इज इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर देते हैं, ये क्या बना, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 12, समथिंग इंटू 0 इज 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सो ये बन गया हमारा 2y इज इक्वल टू 12। और यहाँ से y की वैल्यू कैसे आएगी, ये 2 और y जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, है ना। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। तो ये जो 2 है ये y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 12 के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड होने के बाद कटिंग पॉसिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, एंड y की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। ठीक है, इसका भी ग्राफ टेबल जो है यहीं पे बना लेते हैं हम। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 फिल की तो y हमारा बना 6। ठीक है, दूसरी एक और वैल्यू ले लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 कर लें अब। ठीक है, y को 0 कर लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। 3x प्लस 2 इंटू 0 बन जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। So this is 3x plus 2 into 0 is 0, something into 0 is 0. So ये बन गया 3x is equal to 12, means x यहाँ से कितना बना, यहाँ पे भी देखिए 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। सो 3 जो है ये उधर जाके क्या होगा, फिर डिवाइड होगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी कटिंग हो गई, x आ गया हमारा 4। सो अगर y 0 लिया तो x कितना बना हमारा, 4 बना। ये आ गए हमारे दोनों टेबल्स, दोनों इक्वेशंस के। अब चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, क्योंकि प्लॉटिंग करनी है और बाद में ट्राइंगल बनाना है इनका। सो दिस इज द ग्राफ। यहाँ पे x की जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी एक्स वाई की वैल्यूज़ थी 0 एंड 1, माइनस 1 0, और दूसरी जो इक्वेशन थी 3x वाली वो है 0 6 एंड 4 0। सो चलते हैं ग्राफ के ऊपर, इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं 0 1 2। देखिए x की हाईएस्ट वैल्यू अगर देखें तो वो जा रही है 4 तक, तो हम इसे 4 तक ड्रॉ कर लेते हैं। 3 4, एक नंबर और एक्स्ट्रा। ठीक है, x एक्सिस, x डैश, और माइनस में सिर्फ ये -1 ही जा रहा है x, है ना। तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और y एक्सिस भी हमारी जो है वो 6 तक मैक्सिमम जा रही है ना, तो 6 तक हमें वैल्यूज़ जो है वो लगानी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नेगेटिव y एक्सिस जो है, नेगेटिव तो इसका कोई कोऑर्डिनेट नज़र नहीं आ रहा है, सो अब इसे हम -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो ग्राफ है इसके ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं।
0 1, फर्स्ट इज 0 1, फर्स्ट इक्वेशन का ये जो कोऑर्डिनेट है x इज 0 y इज 1 मीन्स x 0 है तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आता है, सो y एक्सिस के ऊपर 1 इज दिस, ये बना हमारा 0 1 पॉइंट, ठीक है। दूसरा है -1, 0 मीन्स अब y 0 है तो x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट आएगा -1, सो ये बना हमारा ये वाला पॉइंट -1, 0, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर लें पहले, क्योंकि हमें बाद में दूसरी इक्वेशन भी बनानी है तो उसको प्लॉट करना इजी रहेगा। फिर दिस इसको थोड़ा सा हमें प्रोड्यूस भी कर देना, ठीक है। ये हो गई प्रोड्यूस, ये बन गई हमारी लाइन ये वाली x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइन। अब दूसरी इक्वेशन, उसके हैं पॉइंट्स 0 6 मीन्स x 0 है तो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, दिस इज 0 6, और दूसरा पॉइंट है 4 0 मीन्स 4 है x एक्सिस के ऊपर, y इज 0, तो ये पॉइंट बनेगा फिर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये बनेगा हमारा ऐसे, ठीक है। इसको भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, सो दिस इज़ द लाइन नंबर 2 दैट इज़ 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन की लाइन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन था ड्रॉ दी ग्राफ्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन्स एंड x एक्सिस, मीन्स जो ट्राइंगल इन लाइंस का x एक्सिस के साथ बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ये वाला, लेकिन ये जो ट्राइंगल है ये है दीज लाइंस का y एक्सिस के साथ, है ना। सो ये हमें नहीं लेना है, हमें इन लाइंस का जो ट्राइंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ उसे लेना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रीजन, इसे हम थोड़ा सा शेड कर देते हैं, फाइन, ये हो गई शेडिंग। तो ये हमारा बना ट्राइंगुलर रीजन जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके कोऑर्डिनेट्स की बात हुई है, तो कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। सो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक ये कोऑर्डिनेट बनेगा दैट इज़ -1, 0, और दूसरा है ये वाला, ये हम डिटर्मिन कर लेते हैं, ये बन रहा है हमारा 2, 3, या दिस इज़ 2, 3, है ना। इंटरसेक्शन आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी इजीली, यहाँ पे x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3 है, सो 2, 3, और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट बन रहा है ये वाला 4, 0, ठीक है। इसे हम नाम दे दें कुछ a, लेट इट बी b एंड लेट इट बी c, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट ट्राइंगल ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लियरली फ्रॉम ग्राफ triangle ABC is the triangle formed by the given lines, जो हमें गिवन थी क्वेश्चन में, है ना, वो उन लाइन्स का एंड गिवन लाइन्स एंड x एक्सिस, फाइन। और अगर आ जाएं इनके कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस के ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, वो क्या हैं, वो हम लिखेंगे A इज़, देखिए A क्या था हमारा, दिस इज़ -1, 0, है ना, ये था A हमारा, ये वाला पॉइंट -1, 0, सो दिस इज़ A इज़ -1, 0 एंड B वॉज 2, 3, है ना, यहाँ पे ये वाला 2, 3 B, ये है B, ठीक है। ये है C विच इज़ 4, 0, सो C इज़ 4, 0, फाइन। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने बता दिए और ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी कर दिया, ठीक है, ठीक है। 3 जो क्वेश्चन थे वो एक ही क्वेश्चन में आए थे, सो ये कुछ बड़े मार्क्स में बन सकता है ऐसे वाला क्वेश्चन। सो अगर आपको कुछ डाउट्स आए इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो दैट आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो टाइम पर मिलती रहेंगी, और मैं बाकी के चैप्टर्स जो हैं NCERT के वो भी कवर करवाने वाली हूँ। सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट ये जो आपको अपडेट्स हैं ये टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।